गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कि जब कभी भी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और अगर उस वक्त उनके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो वो सूसू यानी कि टॉयलेट कर ही नहीं पाते। गाइस, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है जो कि दुनिया के 21% लोगों का है और इस बीमारी का नाम है पारूरेसिस। गाइस, ये एक तरह का सोशल फोबिया है जिसमें वो आदमी सिर्फ अकेले में ही सुसु कर पाता है और अगर उसके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो ये फोबिया इतना पावरफुल है कि वो सुसु आते हुए भी नहीं कर पाता। बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना। चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, अक्सर आप लोगों ने यह देखा होगा कि बहुत से शहरों में आपसी रंजिश के चक्कर में या फिर लूटपाट करने के मकसद से बहुत से हमलावर बदमाश आम लोगों पर आगे या पीछे से हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। देखिए, अचानक से होने वाले इन हमलों को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आ गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कुछ ऐसे क्लोथ आर्मर्स तैयार किए गए हैं जिन पे इन धारदार हथियारों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जरा देखिए। तो गाइस, अब अचानक हुए इन हमलों से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर ये आर्मर क्लोथिंग हमें मिल जाए तो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।